बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हम क्लास 11th बायोलॉजी की जो तीसरी यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास की बायोलॉजी में जो तीसरी यूनिट है वो कोशिका सेल से संबंधित यूनिट है और आज हम इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर और आपके सिलेबस के हिसाब से चलें तो आज हम लेसन नंबर 8वां जो पाठ है उसमें एक सामान्य चर्चा करेंगे कोशिका के बारे में और कोशिका सिद्धांत के बारे में, जिसे इंग्लिश में सेल थ्योरी इस नाम से जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। नंबर 1, जब भी हम कोशिका शब्द के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है एक ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक का। तो रॉबर्ट हुक जो था, इसने पहली बार कोशिका को, सेल को ऑब्जर्व किया, या पहली बार रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा। और रॉबर्ट हुक ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। बुक का नाम आप लोग नोट करें, एग्जाम में पूछा जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने एक बुक पब्लिश की और उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। और रॉबर्ट हुक ने पहली बार इस बुक में कोशिका की, सेल की एक पिक्चर को, एक इमेज को, एक फोटोग्राफ को प्रकाशित किया। तो रॉबर्ट हुक ने जिस संरचना को पहली बार देखा, उस संरचना का जो नाम है वो रॉबर्ट हुक ने दिया सेला। सेला एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर मैं अंग्रेजी में सेला को लिखना चाहूं तो अंग्रेजी में इसका अर्थ होगा ए स्मॉल चैम्बर, यानी एक कई खाली सी कोई जगह है, खाली सा कोई कोश है, चैम्बर है, तो उसे सेला। और यही सेला आज सेल के नाम से, हिंदी में कोशिका के नाम से जानी जाती है। रॉबर्ट हुक ने ये जो संरचना, जिसे उसने सेला कहा, माइक्रोग्राफिया में उसकी इमेज को, उसके पिक्चर को पहली बार प्रकाशित किया। ये जो संरचना रॉबर्ट हुक ने एक्चुअल में देखी थी, ये वास्तव में एक मृत जो कॉर्क होता है। तो वास्तव में जो चीज देखी गई रॉबर्ट हुक के द्वारा, वो कोशिका भित्ति देखी गई पहली बार। तो ये एक पहला प्रयास इस कोशिका के संबंध में किया गया। तो आपको 3 बातें याद रखनी है। रॉबर्ट
हुक वो पहला वैज्ञानिक था जिसने पहली बार एक सूक्ष्मदर्शी में, माइक्रोस्कोप में कोशिका को देखा है। और इन्होंने एक बुक पब्लिश की, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। और इसी बुक में रॉबर्ट हुक ने पहली बार इस देखी गई जो संरचना थी, जिसे उन्होंने सेला नाम दिया, उसकी एक पिक्चर अपनी इस बुक में प्रकाशित की। तो रॉबर्ट हुक ने जो ये संरचना सूक्ष्मदर्शी में पहली बार देखी है, वो एक्चुअल में एक मृत कॉर्क की कोशिका थी, जो वास्तव में कोशिका भित्ति थी। नंबर 2, उसके बाद योगदान आता है एक दूसरे वैज्ञानिक का, उसका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इस वैज्ञानिक ने क्या किया, पहली बार सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से लिविंग सेल, एक जीवित कोशिका को अगर किसी ने पहली बार देखा है तो वो ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक था। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, माइक्रोस्कोप की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसने क्या किया, अलग अलग कोशिकाओं का अध्ययन किया। जैसे जीवाणुओं को देखा, इसी प्रकार शुक्राणु का अध्ययन किया। तो ल्यूवेनहॉक ने अपने सूक्ष्मदर्शी में अलग अलग कोशिकाओं को देखा, और ये जो कोशिकाएं ल्यूवेनहॉक के द्वारा देखी गई, वो सभी कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं थी, लिविंग सेल थी। और पहली बार इन संरचनाओं के लिए ल्यूवेनहॉक ने एक शब्द काम में लिया, एनिमलक्यूल। एनिमलक्यूल को अगर हम बात करें, सिंपली लिखना चाहें तो एनिमलक्यूल का मतलब होता है लिटिल एनिमल्स, छोटे छोटे जो जंतु होते हैं उनके लिए शब्द काम में लिया जाता है एनिमलक्यूल। तो पहली बार ल्यूवेनहॉक ने ये शब्द प्रयोग में लिया कोशिका के लिए, और उन्होंने जो कोशिकाएं देखी वो जीवित कोशिकाएं थी, और जो शब्द ल्यूवेनहॉक के द्वारा प्रयोग में लिया गया वो था एनिमलक्यूल। तो ये दो वैज्ञानिक महत्वपूर्ण हैं कोशिका के संबंध में। तीसरी बात जो मैं अभी डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि अगर हम कोशिका को, सेल को परिभाषित करना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो हम कोशिका को परिभाषित कैसे करेंगे। तो तीसरी बात जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो डिस्कस कर रहा हूं सेल की, कोशिका की परिभाषा। तो ध्यान रखना कि जितने भी कोशिकीय जीव हैं, एक कोशिकीय हो सकते हैं, बहुकोशिकीय हो सकते हैं। जैसे आपने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली पढ़ी जो कि RH टेकर के द्वारा दी गई थी। तो उस प्रणाली में हम पढ़ते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन 5 किंगडम, 5 जगत के बारे में। तो वहां आपने प्रोटिस्टा जगत देखा,
जिसमें यूग्लिनोइडा, प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा, ऐसे कुछ उदाहरण थे। तो प्रोटिस्टा जगत के जीवों की बात करें और उनका संगठन देखें तो वो एक कोशिकीय है, यानी उनके शारीरिक संगठन में एक ही कोशिका है। लेकिन आप जब फंजाई, कवक का शारीरिक संगठन देखें, पादपों का शारीरिक संगठन देखें, जंतुओं का शारीरिक संगठन देखें, तो आपको पता चलता है कि उनका शारीरिक संगठन बहुकोशिकीय है, यानी उनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं मौजूद हैं। तो जीव एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, तो जितने भी कोशिकीय जीव हैं, यानी जिनके शारीरिक संगठन में कोशिका है, तो सभी कोशिकीय जीवों की बात कर रहा हूं, तो आप क्या देखते हो कि सभी कोशिकीय जीवों में जो संरचनात्मक और जो कार्यात्मक इकाई है, कौन सी इकाई की बात की? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, वही संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाएगी। अच्छा, ऐसा भी कह सकते हैं कि कोशिका सभी कोशिकीय जीवों की आधारभूत इकाई है। अंग्रेजी में कहें फंडामेंटल यूनिट, तो ये आधारभूत इकाई है। तो यहां से एक चीज पता चलती है कि बिना कोशिका के, कि अगर कोशिका नहीं है तो आप कोशिकीय जीवों की कल्पना नहीं कर सकते। तो कोशिका आधारभूत इकाई है सभी कोशिकीय जीवों के शरीर की। ये कोशिकीय जीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई भी है और उनके शरीर की कार्यात्मक इकाई भी कोशिका होती है। तो ये तीसरे बात से क्लियर होती है कि बिना कोशिका के आप कोशिकीय जीवों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगली बात, जर्मनी का एक पादप वैज्ञानिक था, बॉटनिस्ट था, जिसका नाम था श्लीडन। तो श्लीडन ने क्या किया, नंबर 4 पे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो श्लीडन जर्मनी का पादप वैज्ञानिक था और श्लीडन ने क्या किया, अलग अलग प्रकार की पादपों की कोशिकाओं का, प्लांट की सेल्स का अध्ययन किया और कुछ जानकारियां उसने इकट्ठी की। इसी समय या इसी दौरान ब्रिटेन का एक जंतु वैज्ञानिक था, जूलॉजिस्ट था, श्वान। तो श्वान ने उसी दौरान क्या किया, जंतुओं की अलग अलग कोशिकाओं का अध्ययन किया, कुछ जानकारियां, कुछ निष्कर्ष इकट्ठे किए। तो श्लीडन और श्वान, इन्होंने जो जानकारियां इकट्ठी की, इन्हीं जानकारियों को कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी के रूप में जाना जाता है। तो जो कोशिका सिद्धांत, जिसके बारे में हम कल के लेक्चर में नेक्स्ट बात करेंगे, ये कोशिका सिद्धांत एक्चुअल में ये जो दो वैज्ञानिक थे, पादप वैज्ञानिक श्लीडन जो जर्मनी का था, जंतु वैज्ञानिक श्वान जो ब्रिटेन का वैज्ञानिक था, इन्होंने जो कार्य किए या इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले, जो जानकारियां इनको मिली, उन्हीं जानकारियों को हम कोशिका सिद्धांत के रूप में जानते हैं। तो एक सिंपल सी बात हुई, कोशिका सिद्धांत इन दो वैज्ञानिकों का मिला जुला प्रयास था,
जिसमें से एक वैज्ञानिक श्लीडन और दूसरा वैज्ञानिक श्वान था। तो कोशिका सिद्धांत इन दो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो कल बात करेंगे कोशिका सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, फिर कुछ अपवादों पे बात करेंगे कि कई ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते, तो कुछ अपवादों पे बात करेंगे। फिर क्या कमियां रह गई थी कोशिका सिद्धांत में, उन कमियों को दूर किया गया, कुछ वैज्ञानिकों ने और अपना योगदान दिया और फिर कोशिका सिद्धांत में थोड़े परिवर्तन किए। तो मॉडर्न आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या है, जिसे सेल प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में भी कल डिस्कस करेंगे। आई होप आज का जो टॉपिक था एक इंट्रोडक्टिव पार्ट कोशिका के बारे में आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।